अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपली होता है जब हम इंटरचेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी जो रोज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं हम कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स में, और जो कॉलम्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं रोज ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, बाद में मैं एग्जांपल भी दूंगा। The matrix obtained from a given matrix A by interchanging its rows and columns is called the transpose of matrix A and is denoted by A dash or A raised power T. A raised power T means A transpose या transpose of A। यानी यहाँ मैंने लिखा है the matrix obtained from a given matrix A बाय इंटरचेंज क्या आपका करना है? इट इज रोज एंड कॉलम्स, यानी इट इज रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करना है। रो को कॉलम बनाना है और कॉलमों को रो बनाना है। इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, डिनोट करते हैं हम इससे या इससे। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से है 1 2 3 4 5 6, ये है मेरे पास कोई मैट्रिक्स। देन ट्रांसपोज ऑफ ए डैश या ए रेज पावर टी, जिस तरह से आपकी मर्जी है लिख सकते हो। यहाँ ए रेज पावर टी, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? आपको जो आपको क्या करना है, आपको रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट करना है रो में। फॉर एग्जांपल आपको क्या है, फर्स्ट रो इज 1 2 3, इसको यहाँ पे कॉलम बनाना है 1 2 3, बन गया कॉलम। सेकंड रो क्या है 4 5 6, तो सेकंड रो है यहाँ पे इसको कॉलम बनाना है 4 5 6, हो गया इंटरचेंज यहाँ पे। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी तरह से अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0 1 -1 5 2 4 6 0 0 2 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना? ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो मुझे क्या करना है, रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में। फर्स्ट रो क्या है, आपको रोज को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट कॉलम। सिंपल, आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करो, ट्रांसपोज आएगा। आप जब रोज को कन्वर्ट करोगे कॉलम्स में, कॉलम्स खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे रो में, ठीक है ना? रोज को सिर्फ करो कन्वर्ट कॉलम में। फर्स्ट रो क्या है आपको 0 1 -1 5, तो इसको यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट करो 0 1 -1 5, ठीक है। सेकंड रो क्या है 2 4 6 0, तो यहाँ पे इसको कॉलम में कन्वर्ट करो 2 4 6 0। थर्ड रो क्या है 0 2 1 0, तो यहाँ पे लिखो इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करो 0 2 1 0। तो इस तरह से निकालते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आप क्या करते हो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो। दिस मीन जो एलिमेंट यहाँ पे जो ये 2 था एलिमेंट, ये था इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, वहां पे आएगा ये सेकंड रो इन द फर्स्ट कॉलम। देखो यहाँ पे 2 आ गया, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और जो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये यहाँ पे ए है 6, चलो 6 में मान लेता, चलो ए क्या है, ए इज इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी ए 1 3, ए इज इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ए 1 3, वहां पे आएगा ये ए 3 1, देखो यहाँ पे 3 है। इस रो कौन सा है 1 2 3, कॉलम कौन सा फर्स्ट, तो यहाँ पे आ गया ये ए 3 1। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज एक नोट करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर मैं लेता हूं फॉर इफ 10, इफ ए इज इक्वल फॉर एग्जांपल ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है ना। देन जो ए डैश आएगा, ए डैश आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा आपको यहाँ पे ए डैश जे आई। मैंने पहले बोला है वहां पे
आपको जो एलिमेंट A13 होता है वो A ट्रांसपोज में A31 होता है, A3, क्योंकि रो एंड कॉलम चेंज होंगे। तो जो ये आई रो रिप्रेजेंट करता है, जे जो ये जे कॉलम रिप्रेजेंट आपको करता है, आई रो रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपोज में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आएगा ए जे आई, ए जे आई, यानी ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई, यहाँ पे आएगा एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। वायर यहाँ पे आपको पता है जो ये ए आई जे है, जो ये सॉरी जो ये ए डे जे आई है, ए डे जे आई, ए डे जे आई, ये है इक्वल टू ए आई जे, ए डे जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे। क्योंकि देखो यहाँ पे A13 क्या है, ए में 3 है, A31 क्या है, ए डैश में यही 3 है, यानी A31 इन ए डैश इज इक्वल टू A13 इन ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता, अगर यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे थोड़ा से, A31 इन ए डैश इज इक्वल टू A13 इन ए। यहीं पे मैंने यही यहाँ पे कंक्लूड किया है, ए डैश जे आई इन ए डैश, इन ए डैश, इन ए डैश, जो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे इन ए, इन ए, यही पे नहीं, यानी दैट इज हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जे आई आएगा, जे आई, क्योंकि रोज एंड कन्वर्ट कॉलम हो गई, मैं लिख सकता हूँ जे आइथ एलिमेंट, जे आइथ एलिमेंट ऑफ किसका, मगर ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, आई जेथ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ, यानी जे आई, क्योंकि बेसिकली आई ए का एलिमेंट क्या होगा, आई जेथ एलिमेंट। जब ए ट्रांसपोज किया, अब रो एंड कॉलम इंटरचेंज, आई और जे इंटरचेंज हुए, तो ए डैश का एलिमेंट आएगा जे आई एलिमेंट। सो जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश इज सेम एज आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। अब हम ये आर्टिकल करेंगे। आर्टिकल क्या है, इफ ए एंड बी और टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी होल्ड, क्योंकि ऐड होने, ए प्लस बी होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम मैंने लिया है ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस एन। देन हमें क्या प्रूव करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड, के ए होल ट्रांसपोज इक्वल के ए ट्रांसपोज, वायर के इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ये रियल भी हो सकता है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कोई नंबर हो सकता है, इमेजरी भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है। तो ये के कोई नंबर है, क्योंकि नंबर का ट्रांसपोज नहीं आएगा, ये के सीधा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका प्रूफ किस तरह से हम करेंगे। तो फर्स्ट वाले का प्रूफ मैं लूंगा, लेट ए इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एंड बी जो है बी आई जे, उसका भी यही है ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है ना। ना मुझे जब दिखाना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो मुझे दोनों दिखाना है। एक तो ये इनके ऑर्डर्स ए सेम है दोनों के, इसका भी ऑर्डर वही, इसका भी। दूसरा मुझे क्या दिखाना है, इनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। पहले मैं दिखाऊंगा इनके ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे देखो, now A is of the order m cross n, B is of the order m cross n, clearly A plus B क्या आएगा ऑर्डर, clearly A plus B is a matrix of order m cross n। देखो क्योंकि A का भी ऑर्डर है m cross n, B का भी, ऐड करने से ऑर्डर सेम रहेगा, A plus B is of the order m cross n। This implies A plus B whole transpose। जब आप ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज से आपको कॉलम रोज इंटरचेंज होते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे आएगा खाली एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम, इसको आप फर्स्ट एन क्रॉस एम। अब यहाँ पे मैं लूंगा बी, अब मैं ये लूंगा ना, देखो ए का ट्रांसपोज, ए जो ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। सेंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सेंस ए
and B is matrices of orders m cross n, दोनों के ऑर्डर हैं m cross n. दिस implies A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा? A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज और यहाँ पे इज नहीं और matrices of orders n क्रॉस m, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करोगे जो रोज एंड कॉलम्स इंटर हो चेंज हो जाएंगे. अगर यहाँ पे इन दो का ऑर्डर m क्रॉस n था, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का n क्रॉस m आएगा. तो जब आप ऐड करोगे, ऐड करने से ट्रांसपोज ये ऑर्डर सेम रहता है. दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अगेन n क्रॉस m, क्योंकि ऐड करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है. तो ये है इक्वेशन सेकंड. अब आप इक्वेशन फर्स्ट में देखो A प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसका भी ऑर्डर है n क्रॉस m. इस सेकंड देखो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B, इसका भी ऑर्डर है n क्रॉस m. मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमें क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ A प्लस B whole transpose is equal to order of A transpose plus order of B transpose. निकले इनके ऑर्डर सेम है. अब मैं दिखाऊंगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो यानी ijth एलिमेंट हैं, वो मैं दिखाऊंगा वो सेम है. अब मैं इस तरह से लिखूंगा, नाउ jith element of A plus B whole transpose is equal to. अब यहाँ पे गौर से देखो, मैंने jith क्यों लिखा? क्योंकि A का एलिमेंट आएगा ijth एलिमेंट, B का आएगा ijth एलिमेंट, सम करके भी वो ijth एलिमेंट रह जाएगा. यानी I से आप रो को डिनोट करोगे और J से आप कॉलम को. मगर जब ट्रांसपोज आ गया, अब J से रो डिनोट होगा और I से कॉलम डिनोट होगा. तभी जाके मैंने लिखा jith एलिमेंट ऑफ A प्लस B होल ट्रांसपोज. नाउ J से रो डिनोट होगा और I से, क्योंकि रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे. इसको मैं लिख सकता हूँ J, आपको पता है jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ A, ijth एलिमेंट ऑफ C. तो jith एलिमेंट ऑफ A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ijth एलिमेंट रहेगा किसके इक्वल? ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस B, क्योंकि उसी को आपने तो इंटरचेंज करके वही आएगा ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस B विदाउट ट्रांसपोज, ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस B. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ijth एलिमेंट ऑफ A प्लस B. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ijth एलिमेंट ऑफ पहले A प्लस बाद में फिर से ijth एलिमेंट ऑफ B, ijth एलिमेंट ऑफ B. फिर से मैं यूज करूंगा, जो ijth एलिमेंट ऑफ B A है वो है jth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज. सो ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं jith एलिमेंट ऑफ, मगर किसका? A ट्रांसपोज का. सिमिलरली ijth एलिमेंट ऑफ B वो क्या है? jith एलिमेंट ऑफ, मगर B की जगह B ट्रांसपोज. अब एक ही निकालो इनको, यहां पे मैं लिख सकता हूं jith एलिमेंट ऑफ यहां पे पहले A ट्रांसपोज प्लस बाद में B ट्रांसपोज. तो आपने देखा पहले jith एलिमेंट ऑफ A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. तो आपको निकला, एक तो ऑर्डर्स भी इनके सेम निकले, A प्लस B होल ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वही है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का, और इनके कॉरस्पॉन्ड jith एलिमेंट्स भी सेम निकले.
तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ देयरफॉर बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या है, एक तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और इनके आईजीएस यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये मैंने रिजल्ट आपको अच्छी तरह से इसका प्रूफ दिया है। सेकंड आप खुद करोगे, बहुत ही इजी है, खुद करोगे। अब ये दूसरा आर्टिकल है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस, हम इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। इस तरह से जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे वहां पे रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस आता है, तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज क्या है, इफ ए एंड बी और एनी टू मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मींस इनके ऑर्डर इस तरह से डिफाइन है such that their product AB is defined, then AB whole transpose यानी AB whole transpose is equal to B transpose A transpose। यही रिवर्स ऑर्डर में आ गया, B transpose A transpose। यहाँ इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस थ्योरम को इस तरह से, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस is equal to the product of transposes but in reverse order, product of transposes taken in reverse order। इस तो आप ये इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी product of transpose of two matrices is called the product of transposes but in reverse order। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं लूंगा, तो इस तरह से इसका प्रूफ है, मैं लूंगा लेट a is equal to ए आई जे ऑर्डर में लूंगा इसका m क्रॉस n, और बी में लूंगा अनदर मैट्रिक्स। नाउ मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट डिफाइन करना है। प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यहाँ पे लूंगा मैं बी जे के। अब आपको जे पता है क्यों है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज। तो रोज यहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पे इसके कॉलम्स एन है, यहाँ पे इसके रोज एन क्रॉस पी लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज नोट कर सकता हूँ हियर एक चीज, जो ये आई है, आई के वैल्यूज कहाँ से, आई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर m तक, फर्स्ट रो से m रो तक। हियर आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, 1 to m। j कहाँ से कहाँ तक है, j वेरीज फ्रॉम 1 to फर्स्ट। देखो जो ये यहाँ 1 से लेकर वैल्यू n तक, यहाँ पे भी 1 देखो जी n तक, 1 to n, एंड k वेरीज फ्रॉम 1 to, देखो k कहाँ से वेरी करेगा, यहाँ पे देखो k वेरीज फ्रॉम 1 to p, 1 to p। तो ये चीज पहले आप लिख लिया करो। नाउ जब मैं ए ट्रांसपोज लूंगा, नाउ ए ट्रांसपोज के वक्त आएगा यहाँ पे ए आई जे की जगह आएगा ए डैश जे आई, और ऑर्डर आएगा एन क्रॉस एम, क्योंकि रो और कॉलम इंटरचेंज हो गई। और बी ट्रांसपोज आपको आएगा खुद ब खुद बी डैश जे के की जगह के जे, और यहाँ पे ऑर्डर आएगा पी क्रॉस एन, ठीक है ना, P क्रॉस एन। वायर में लिख सकता हूं, आपको पता है वायर दिस ए डे जे आई, ये किसके इक्वल होता है, मैंने पहले बोलता है ए आई जे, ए डे जे आई इन ए डैश इज इक्वल टू ए आई जी इन ए। इसी तरह से यहाँ पे बी डैश के जे इन बी डैश इज इक्वल टू बी जे के इन बी, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है, इसको फॉर एग्जांपल यूज हम करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे अगर देखो
मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p। तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा? जब आप a इंटू बी करोगे तो ये n विल एलिमिनेट, तो उसका ऑर्डर आएगा p क्रॉस m। क्लियरली क्लियरली a b is a matrix ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। ये मैंने बहुत दफा आपको बोला है, क्योंकि इसका m क्रॉस n है, इसका n क्रॉस p है, n विल एलिमिनेट, तो a b का ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। दिस एम्प्लाइज a b होल ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या आएगा? p क्रॉस m। इसको आप सेकंड लिखोगे। नाउ यहाँ पे देखो, नाउ पहले मैं ये ऑर्डर दिखाऊंगा, सेम है। नाउ देखो, अगर बी है मैट्रिक्स, बी का ऑर्डर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बी का ऑर्डर क्या है? एन क्रॉस पी। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा? देखो यहाँ पे पी क्रॉस एन। नाउ बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है पी क्रॉस एन, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है एन क्रॉस एम। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, नाउ बी ट्रांसपोज is a matrix of ऑर्डर क्या है इसका? बी ट्रांसपोज का p क्रॉस n। a ट्रांसपोज is a matrix ऑफ ऑर्डर। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है आपको? देखो n क्रॉस m, ए का था m क्रॉस n, ए ट्रांसपोज का है n क्रॉस m। देखो इनका प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज डिफाइन होने की, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए ट्रांसपोज। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज आपको आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। उसका ऑर्डर क्या आएगा? p क्रॉस m। इसको थर्ड लिखो। सेकंड में देखो ए बी होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस m। थर्ड में देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस m। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव ऑर्डर of a b whole transpose is equal to order of b transpose into a transpose। एक निकला। अब मुझे निकालना है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम है। अब इसके इन दो अब मैं दिखाऊंगा एलिमेंट्स ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो मैं किस तरह से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो ए ट्रांसपोज का एलिमेंट है वो आपको ए ट्रांसपोज सॉरी ए का एलिमेंट है आई जेथ एलिमेंट, ठीक है ना। बी का एलिमेंट है जे केथ एलिमेंट, बी का एलिमेंट है जे केथ एलिमेंट। ए बी का एलिमेंट क्या आएगा? दिस जे एंड डी जे विल एलिमिनेट, तो ए बी का एलिमेंट आएगा आई केथ एलिमेंट। और ए बी होल ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या आएगा? मैं आपको समझा रहा हूं, आप अच्छी तरह से ध्यान दो। वो आएगा ए बी होल ट्रांसपोज, कॉलम्स एंड रोज विल इंटरचेंज, तो यहाँ पे जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ए बी होल ट्रांसपोज का जो एलिमेंट आपको आएगा वो आएगा के आइथ एलिमेंट, के आइथ एलिमेंट। समझ आ रहा है आपको? ये आपको समझाने के लिए है के आई। तो ए बी होल ट्रांसपोज का एलिमेंट आएगा, नोट करो, के आइथ एलिमेंट, के आइथ एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूं, नाउ के आइथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वो आएगा आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी विदाउट ट्रांसपोज आएगा वो आई केथ एलिमेंट, क्योंकि इसी का जब आप ट्रांसपोज करोगे वो आएगा के आइथ एलिमेंट।
नाउ यहाँ पे आपको पता है ए बी का एलिमेंट आप किस तरह से लेते हो, आप इनको कॉमन देखते हो। कॉमन क्या है इनका, जे, इसका एलिमेंट है ए आई जे, इसका एलिमेंट है बी का बी जे के, कॉमन जे है, वही जे आप रन करते हो। जे आपने लिखा है, जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। बाद में आप पहले ए का एलिमेंट लिखते हो ए आई जे, और बाद में बी का एलिमेंट लिखते हो बी जे के, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू समेशन जे रनिंग फ्रॉम 1 to n। पहले मैं लिखूंगा ये बी जे के ए जे आई, बिकॉज जो ये ए आई जे और बी जे के ये बेसिकली नंबर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज कॉम्बिनेटिव। 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6, 3 into 7 is 21, 7 into 3 is 21। तो ये नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज कॉम्बिनेटिव, आप याद रख सकते हो। सो दिस दिस ए आई जे बी जे के इज इक्वल टू बी जे के ए आई जे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे समेशन जे रनिंग फ्रॉम 1 to n। नाउ बी जे के ये किसके इक्वल है, बी जे के आप याद करो इक्वेशन फर्स्ट में, वो है इक्वल टू बी डैश बी जे के इज इक्वल टू बी डैश के जे, बी डैश के जे। और ए आई जे इक्वेशन फर्स्ट में देखो आप, ए आई जे इज इक्वल टू ए डैश जे आई, ए डैश जे आई। तभी अब मैं आपको कह रहा हूं, जब भी आप वीडियोस देखा करोगे तो एक चीज आप करोगे, एक तो सीक्वेंस से वीडियो आप जिसने सब देखे होंगे तो उसको तो अच्छी तरह समझ आए, दूसरा आप पेन और पेपर सामने रखकर राइट डाउन कर लिखोगे जो मैं लिखा रहा हूं। तभी जब आप इक्वेशन फर्स्ट में देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में बी जे के है इक्वल टू बी डैश के जे, ए आई जे है ए डैश जे आई, ए डैश जे आई। तो उनके वैल्यूज यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट मैंने यूज की है। तो ये किसका एलिमेंट बन गया, ये बन गया आपको एलिमेंट, देखो के किसका एलिमेंट बन गया। पहले प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पे था आई केथ एलिमेंट, आई केथ, तो यहाँ पे आई और के यहाँ पे हैं, जे और जे का मन है, तभी जाके यहाँ पे आई केथ एलिमेंट है। अब यहाँ पे के देखो एलिमेंट क्या आएगा, जे और जे का मन है, मगर के आए थे एलिमेंट, के आए थे एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू के ith एलिमेंट, के ith एलिमेंट। और पहले किसका एलिमेंट है, बी डैश के जे। नाउ बी डैश के जे किसका एलिमेंट है, बी ट्रांसपोज का। फिर किसका एलिमेंट है, ए डैश जे आई, ए डैश जे आई किसका एलिमेंट है, ए ट्रांसपोज का। तो आपको ने निकाला के ith एलिमेंट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ith एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैं लिख सकता हूँ डियर फोर बाय definition of equality of two matrices, डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी क्या है, मैट्रिसेस तभी इक्वल हैं जब इनके ऑर्डर सेम है, इनके ऑर्डर भी सेम आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज के लिए यहाँ तक काफी है, कल हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। हो सकता है हम एक यूनिट या 1.5 यूनिट कंप्लीट करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जितना पढ़ोगे अच्छी तरह से पढ़ो, समझो और सीखो कुछ। बाद में एग्जाम तो हमें ही लेना है, जितना मैंने पढ़ाया होगा उसी में से आपके असाइनमेंट्स हो जाएंगे। मगर आपको खाली ये क्या देना है, सीखना है, कुछ सीखना है, समझना है, ठीक है ना।